ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कार्तिक महात्म्य की अध्याय का वर्णन करेंगे और इसी तरह हमारे कथा, कहानी, किस्से को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कमेंट में बहुत सारा प्यार दे। वीडियो के अंत में माँ तुलसी का एक बहुत ही लोक प्रसिद्ध गीत है जिसे सुनकर आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम कार्तिक मास की कहानियों का वर्णन करें। एक बार एक बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, हे बेटे, कार्तिक मास का महीना आ गया है, मुझे गंगा घाट छोड़ा। बेटा कहता है, हे माँ, तू कैसे नहाएगी कार्तिक, तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और तू अकेले वहाँ कैसे रहेगी। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, तू बस बहू को कह दे मेरे लिए 30 लड्डू और 30 पेड़े बना दे और मुझे तू एक कुटिया बनाकर गंगा घाट के पास छोड़ा। बेटे ने अगले दिन वैसे ही किया। बुढ़िया नित करती, स्नान करती, हर देवी देवताओं का पूजन करती और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहती। भगवान को एक लड्डू, एक पेड़े का भोग अवश्य लगाते और उसे प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात में बुढ़िया के दरवाजे पर एक देवता आए। उसने कहा, हे बुढ़िया माई, मैं भूखा हूँ, मैं सावन हूँ, कृपया अपना द्वार खोले और मुझे खाने को कुछ दे। बुढ़िया माई बोली, आओ बेटा, मेरे पास बस एक लड्डू और एक पेड़ा है, तो उसी को खाकर अपनी भूख को तृप्त कर। सावन ने लड्डू और पेड़े खाए और जाते वक्त बुढ़िया की झोपड़ी पर एक लात मारा, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी का एक कोना स्वर्ण का हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद भादो बुढ़िया के द्वार पर आए। उसने भी कहा, हे माई, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया माई ने कहा, आ बेटा, मेरे पास एक लड्डू और एक पेड़ा है, तू ये खा ले और अपनी भूख को तृप्त कर। भादो ने भी लड्डू पेड़े खाए और जाते वक्त अपना एक पैर बुढ़िया की झोपड़ी पर मारा, जिससे बुढ़िया के झोपड़ी का आधा भाग स्वर्ण का हो। बुढ़िया ये सब देखकर बहुत अचंभित हुई, लेकिन उसने नित प्रति पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। इंसान को धन का लालच बहुत जल्द आ जाता है, लेकिन बुढ़िया के मन में कोई लोभ लालच न होने पर आसिन मास ने भी बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, माई, मुझे कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया ने भी आसिन को इसी तरीके से भोजन कराया। वो भी जाने वक्त बुढ़िया की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी का 3/4 भाग स्वर्ण का हो गया। बुढ़िया इस सब को देखकर बहुत अचंभित हुई, लेकिन उसके मन में बहुत प्रसन्नता भी थी। इसी तरीके से कार्तिक मास के आखिरी दिनों में कार्तिक ने भी बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बुढ़िया माई, मैं कार्तिक